हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम HPPSC पीजीटी पेपर 1 के लिए जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन में बोलते हैं, द ग्लोबल वार्मिंग हैज रिजल्टेड। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से क्या होता है? फसलों की उत्पादकता बढ़ जाती है, या समुद्रों का तल घट जाता है, समुद्रों का तल बढ़ जाता है, या मानव की मृत्यु दर घट जाती है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो सी लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। ओके, सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इंक्रीज इन द सी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन विटामिन ए के कमी के कारण होती है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी जिसे कहते हैं रतौंधी। और विटामिन ए का जो नेम है वो है रेटिनॉल। रेटिनॉल रेटिनॉल है विटामिन ए का नेम, और इसकी कमी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी। विटामिन ई के जो सोर्सेज हैं, इसके सोर्सेज कहाँ से हमें विटामिन ए प्राप्त हो सकती है, वो है मिल्क, एग, मिल्क हो गया, एग्स हो गए आपके, ग्रीन वेजिटेबल हो गई, फिश लिवर ऑयल हो गया या फिश ऑयल हो गया, इनसे प्राप्त होती है हमें विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B6 की कमी के कारण होती है स्किन डिजीज। स्किन डिजीज। और विटामिन B6 के सोर्सेज जो हैं वो है, एक तो मीट, लीवर, ग्रेन्स, ये सोर्सेज हैं विटामिन सी के, विटामिन B6 के। विटामिन सी की अगर बात करें, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी। और विटामिन सी का नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी हमें मिलती है खट्टे पदार्थों से जो इसके सोर्स हैं, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, टोमेटो, पोटैटो, पपायाज, मैंगोज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सिट्रिक फ्रूट्स, इनसे हमें मिलती है विटामिन सी। और इसकी कमी के कारण होता है स्कर्वी रोग। जो लास्ट है और इम्पॉर्टेंट है, विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से होता है एनीमिया यानी खून की कमी। एनीमिया होता है विटामिन बी की कमी के कारण, एनीमिया। और बर्थ डिफेक्ट्स। ओके, बर्थ डिफेक्ट्स भी विटामिन B12 की कमी के कारण देखने को मिलते हैं। विटामिन B12 हमें मिलती है डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे मिल्क हो गया, मिल्क कर्ड, या फिर मीट, एग्स, इनसे हमें मिलती है विटामिन B12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिक्विड यूज्ड इन अ क्लिनिकल थर्मामीटर इज। क्लिनिकल थर्मामीटर में जो लिक्विड यूज होता है वो कौन सा लिक्विड होता है? तो क्लिनिकल थर्मामीटर्स में जो पुराने वाले थर्मामीटर्स होते थे, अब तो डिजिटल आ चुके हैं, लेकिन जो पहले होते थे क्लिनिकल थर्मामीटर्स, उनमें मरकरी का इस्तेमाल होता है। मरकरी यानी पारा। इसका इस्तेमाल क्यों होता है? क्योंकि मरकरी जो है ये रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होता है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। निम्न में से कौन सा गैर अक्षय ऊर्जा का स्रोत है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स होता है सोलर, विंड, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, या ऑल ऑफ द अबव। यानी वे संसाधन जो एक बार समाप्त होने के बाद बार बार नहीं बनते हैं, उन्हें बनने में काफी करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। अब सोलर है, सनलाइट है, ये हर दिन आती रहती है ये। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर्स खत्म होने वाले संसाधन हैं, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करने पर ये खत्म हो सकते हैं। तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज। कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण में जो चित्र बनता है, इमेज बनती है, वो कैसी होती है? वो उत्तल दर्पण होता है जो बीच में से मोटा होता है और साइडें उसकी पतली होती है। ओके, इस प्रकार से। अब उत्तल दर्पण में जैसी इमेज बनेगी, कन्वेक्स मिरर में वो बनेगी इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, यानी सीधी और काफी छोटी इमेज। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, दर्पण की बात हो रही है। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर इस प्रकार से और कॉनकेव मिरर इस प्रकार से होता है, जो उल्टे होते हैं एक दूसरे से। और अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल यूनिट। निम्नलिखित में से जो नीचे यहाँ पे यूनिट्स दी गई है उनमें से कौन सी यूनिट जो है फंडामेंटल यूनिट नहीं है। मेनली 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जिनमें से तो मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, एम्पेयर है, केल्विन है, मोल है और कैंडला है। लीटर फंडामेंटल यूनिट नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। यहाँ पे पूछा था कौन सी फंडामेंटल यूनिट नहीं है, नॉट एन फंडामेंटल यूनिट, तो लीटर इज नॉट एन फंडामेंटल यूनिट, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा का अक्षय स्रोत है कोल, फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल गैस और सन। यानी ऐसी एनर्जी का सोर्स जो खत्म नहीं होता है, खत्म नहीं होगा फ्यूचर में भी, वो कौन सा सोर्स है? देखिए, कोल खत्म होने वाला एनर्जी का सोर्स है, तो ये नहीं होगा। फॉसिल फ्यूल भी खत्म होने वाले सोर्सेज हैं, नेचुरल गैस भी खत्म होने वाले सोर्स हैं, लेकिन सन जो है ये खत्म होने वाली एनर्जी का सोर्स नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। सन इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। सन में होती है हाइड्रोजन गैस, एंड सन इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन का एग्जांपल है सन, बिकॉज ऑफ इसमें हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन और हीलियम है, जिसकी वजह से इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन देखने को मिलता है और हीट का जो है हीट रिलीज होती है। सो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है सन। अगला क्वेश्चन है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन, तो फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स और एल्गीज में पाया जाता है, प्लांट्स एंड एल्गीज। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, जो एनर्जी सन से आ रही होती है उसे कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी अपनी ग्रोथ के लिए, प्लांट्स और एल्गी, इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज मेड ऑफ। ट्रांसफॉर्मर का कोर बना होता है, जो ट्रांसफार्मर होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है, पावर का, इस ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो किस धातु से बना होता है, कौन सी मेटल से बना होता है? तो वो इसमें मेटल यूज होती है सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल होता है कोर बनाने के लिए। अब ट्रांसफार्मर जो होता है ये एसी करंट को हमेशा अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट को ट्रांसमिशन करता है, ट्रांसमिट करता है एसी करंट। और ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल होता है वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ अवर बॉडी आरबीसी फॉर्म्ड। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं हमारे शरीर में, उनका निर्माण हमारे शरीर की किस बॉडी के पार्ट में होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो बोन मैरो में बनते हैं हमारे आरबीसी, जो हमारे ब्लड सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल, उनकी फॉर्मेशन होती है बोन मैरो में। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि व्हाट इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इज। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी है स्प्लीन। स्प्लीन जिसे हिंदी में कहते हैं प्लीहा। इसे स्प्लीन को ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी भी कहते हैं, ह्यूमन बॉडी का ब्लड बैंक, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन में हार्ट दिया गया है। हार्ट मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। अगर मान लीजिए हार्ट है तो इसके 4 पार्ट्स होते हैं मेनली। इस फर्स्ट वाले पार्ट को कहते हैं राइट आर्टरी, राइट आर्टरी। सेकंड वाले को लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट आर्टरी। और जो नीचे वाले 3rd और 4th नंबर के चैम्बर हैं, इन चैम्बर्स को कहते हैं वेंट्रिकल्स। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि द लोअर चैम्बर्स इन आवर हार्ट इज कॉल्ड। सो लोअर चैम्बर्स इन आवर हार्ट इज कॉल्ड वेंट्रिकल्स। अगर लीवर की बात करें तो लीवर हमारा सेक्रेट करता है बाइल जूस, बाइल जूस, जिसे हिंदी में पित्त भी कहते हैं। बाइल जूस सेक्रेट करता है लीवर। और लीवर जो है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। हमारा लीवर ग्लाइकोजन क्रिएट करता है, फॉर्म करता है शुगर के साथ रिएक्ट करके, और जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन डेफिशिएंसी इन बॉडी ड्यूरिंग डेंगू फीवर। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? जब किसी मनुष्य को, किसी व्यक्ति को डेंगू फीवर होता है तो डेंगू फीवर के कारण प्लेटलेट्स काउंट कम हो जाता है। प्लेटलेट्स काउंट कम होने के कारण किसी पर्सन में इंटरनल ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है, क्योंकि जो प्लेटलेट्स होते हैं ये बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग का काम करते हैं। इनका मेन काम होता है ब्लड क्लॉटिंग का, ब्लड क्लॉटिंग। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इन केस आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। अब हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, उसका लिंक भी आपको टेलीग्राम लिंक के साथ में ही मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप व्हाट्सएप चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच।